टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। व्हाई यूएस वीजा गेट रिफ्यूज इन जस्ट 1 मिनट के 1 मिनट के अंदर अंदर जो यूएस का जो वीजा है वो क्यों रिफ्यूज हो जाता है, इसकी रीजन क्या है। इस वीडियो के अंदर जो हम आप लोगों को चीजें बताऊंगा, आप लोग खुद भी इस चीज को देखेंगे कि ये चीज हुई है हमारे साथ और जिनका वीजा रिफ्यूज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का DS-160 फर्स्ट पॉइंट कि DS-160 जो है इट इज नॉट फिल प्रॉपरली, इट इज नॉट फिल प्रोफेशनली। इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने स्पेसिफिक प्लान जो होता है यू विल सेलेक्ट नो। आप लोगों ने स्पेसिफिक प्लान सेलेक्ट नो किया हो तो व्हाई यू विल गो फॉर यूएसए। फिर आपका स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ट्रेवल ही क्या है। कभी भी आपने यूएस का वीजा अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू विल सेलेक्ट प्लान कि यस मेरा ये प्लान होगा। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए भी जा रहे हैं तो आपका टूरिज्म पर्पस के लिए भी ये होता है कि मैंने इस डेट को आना है, मैंने इस डेट को वापस आना है, मैंने ये जगह विजिट करनी है। और आप लोगों के DS-160 के अंदर क्या होता है जी, आप नो लिख के आप क्या करते हैं उस फर्स्ट पॉइंट पे, ये हम 25 दिन के लिए जा रहे हैं या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, एंड नो प्लान, स्पेसिफिक प्लान नो, और जस्ट आगे नीचे आगे मूव हो जाते हैं। कभी भी आप लोगों ने जब भी स्पेसिफिक प्लान का एक पोर्शन आएगा अपने उसको यस करना है। आपने ये भी वहाँ पे ऐड करना है कि मैं किस एयरलाइन से जाऊँगा, किस अंदाजन ऐड करना है, किस एयरपोर्ट पे जाऊँगा। कोशिश किया करें कि अगर आप लोग टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो यू विल सेलेक्ट JFK। JFK क्या, JFK एयरपोर्ट कौन सा है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। आपने कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, आपने 3 से 4 प्लेसेस जो है यू विल मस्ट बी मेंशन। फर्स्ट आपका एक चीज जो आपको मैंने जो रिफ्यूजल की, जो मैंने सितंबर की अगर बात करूं, जनवरी से लेकर सितंबर तक की बात करूं, जो चीजें मैंने नोट की हैं यूएस का रिफ्यूजल की, मैं F1 रिफ्यूजल की भी बात करूंगा, इसके बाद F2 की भी बात करूंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्योंकि वीडियो ये बहुत लेंथी हो जानी, और जिनका वीजा, जिनका इंटरव्यू है वो भी ये वीडियो लाजमी देखें। जिनका रिफ्यूजल हो गया, जिन्होंने यूएस का वीजा अगेन अप्लाई करना, वो भी ये वीडियो लाजमी देखें जो मैंने पॉइंट नोट किया। फर्स्ट DS-160 नोट, DS-160 आप लोगों का प्रोफेशनली फील नहीं था। एंड दूसरी जो मैं अगर बात करूं, DS-160 एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आर डिफरेंट। आप लोगों का मिस मैच क्या हो रहा था, आप DS-160 में आप लोगों ने कुछ मेंशन किया है, इंटरव्यू जो है आपने कुछ मेंशन किया है। इंटरव्यू आप लोग जो है, आपने जब भी इंटरव्यू देना अकॉर्डिंग टू योर DS-160 की, जो DS-160 में मेंशन किया आपने वही उसके ही अकॉर्डिंग जो है आपने उसका इंटरव्यू का आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन होता था व्हाई यू विल गो फॉर USA। तो आपने क्या कहना होता है, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने मेंशन किया होता स्पेसिफिक प्लान नो। जब नो प्लान ही करते तो फिर आप लोग इंटरव्यू में कहते हैं हमने जी इस डेट को इस डेट जाना है, हमने 15 तारीख को ये हमारी टिकट रिजर्वेशन है, ये हमने इसी जाके जगह पे विजिट करना है जी, हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है जी, हमने डिफरेंट प्लेसेस अगर मैं बात करूँ यूएस में नागरा फॉल जाना है, तो वाई यू विल नॉट मेंशन इन DS-160। एक चीज तो सबसे पॉइंट में उठी है। दूसरा आप लोगों की एक बात में अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का इशू आ रहा है जी, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, 5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट, 10 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो जीरो है, नो प्रॉब्लम, आपके अकाउंट में 1 रुपया भी ना हो तब भी कोई इशू नहीं है। बट आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट से यूएस एम्बेसी को कोई गर्ज नहीं है। आप वो आपके अकाउंट में 10,000 है, वो आपके अकाउंट में 10 करोड़ है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके अकाउंट में जो आपके होम कंट्री के साथ टाइज है वो क्या है, आपकी क्या श्योरिटी है कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। कोई ऐसा टाइज आपके पास है जो आप शो करवा सकें कि जो हमारी ये टाइज है, फैमिली में एक देखें बात सुने, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये टाइज जरूर है बट इट इज वीक टाइज। इसको आप प्रॉपर स्ट्रॉन्ग टाइज में इंक्लूड नहीं करते। स्ट्रॉन्ग टाइज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी प्रॉपरली जॉब होती है कि आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई लोकल कंपनी में भी करें और किसी अच्छी लेवल पे अच्छी जो है टाइटल डेजिग्नेशन में बैठे हैं, उसको कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग टाई। आपकी टैक्स रेट, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस में लाइक आपका बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, आपका बिजनेस का रेवेन्यू अच्छा जनरेट, आपका मार्केट में रनिंग है, आपके बिजनेस के अकाउंट की स्टेटमेंट अच्छी है, आपका सेल टैक्स एक्टिव है, आपकी जो टैक्स रिटर्न एक्टिव है, लास्ट 2 ईयर के टैक्स 2 ईयर की मैं बात करूँ, FBR आप लोगों ने 10-20 लाख रुपए आपने FBR को पे किया हुआ है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज। आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास व्हीकल ओनरशिप है, आपके ये डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं। आपकी फैमिली जो है इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग टाइज, इट इज़ वीक टाइज। और ये वीक टाइज होंगे, इस बेस के ऊपर आप लोगों का यूएस का वीज़ा नहीं होना। आपकी स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आपको वीज़ा जो है इशू नहीं होना। वीज़ा इशू होता है सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उन्होंने ये आप लोग क्या करते हैं कि हम लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट या लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में पैसे तो रख लेते हैं, 50 लाख 1 करोड़। उन्होंने आपकी लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थोड़ी चेक करनी होती है, उनके पास सारी एक्सेस है, वो आपकी स्टार्ट से चेक करते हैं। ये होती है रिफ्यूजल की रीजन। ये 2 से 3 पॉइंट अगर आप लोग कर लें और कोशिश किया करें टू द पॉइंट,
टू द पॉइंट। ये 4 चीज़ें अगर आप लोग कर लें तो यू विल गेट विद इन 2 to 3 मिनट वीज़ा, यूएस वीज़ा। कि आप अगर टू द पॉइंट बात करें, वो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है विद इन आपसे वो छोटा क्वेश्चन है, व्हाई विल गो फॉर यूएसए, यू विल मेंशन आई विल गो फॉर विजिट इन यूएस इन दैट डेट। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा फलां बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस। नो, व्हाई यू विल ओनली गिव आंसर दिस क्वेश्चन। ये नॉट मीनिंग क्या मैं आप उसको मैं अमेरिका पहले भी गया, मेरी दुबई की ट्रैवल। नो, ये आप लोगों का रिफ्यूजल है। आपसे जो आपने रट्टा मार के नहीं जाना एक चीज़ को। जब आप ये ऐसे इंटरव्यू का आंसर देंगे, इट्स मीन कि वो कहेगा ये याद करके। और ही और शी इज बेस्ट ऑब्जर्वर। जो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं वो एक बहुत बेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत एक हाई लेवल पे हुई होती है। वो आप लोगों को देख के बताते हैं। जब भी आपने इंटरव्यू देना है, उसकी आंखों में आंखें डालनी है, जो वो क्वेश्चन करे उतना टू द पॉइंट बात करनी है। यू विल गेट यूएस वीज़ा। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। और एज कम्पेयर आप लोग ये कहिए मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वही, जो चीज़ पूछ रहा है आप उस चीज़ का उसको आंसर दें। आप टू द पॉइंट जब आंसर नहीं देंगे, आप एक मिनट उसी क्वेश्चन को लेके चलते रहेंगे, पहले क्वेश्चन को आपके पहले 1 मिनट में ही वीज़ा रिफ्यूज़ कर देना। वो आपकी पूरी बात भी नहीं सुनते। विद इन 30 सेकंड आप लोगों को कहते हैं कि सॉरी। आपकी वो बात क्यों नहीं सुनते? इस वजह से नहीं सुनते। ये इशू है। आपने टू द पॉइंट उनको आंसर देना है। एंड कोशिश करनी है कि अगर आप लोग टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप लोग वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें, लाइक उर्दू। उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं तो उर्दू में दें, इंग्लिश में दे सकते हैं तो इंग्लिश में जो उसको ट्रांसलेटर हायर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेक श्योर आपने एक चीज़ ये लाजमी करनी है कि वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसकी आपको आप प्रॉपरली वो बोल सकें। और ये ना हो जी आप उसको इंग्लिश में सेलेक्ट तो कर लें बट आप उसको प्रॉपर जो अपना मैसेज है वो कन्वे ही ना कर सकें। ये चीज़ें 4 पॉइंट की वजह से जो है मैंने जो देखा है, कोई लंबी चौड़ी रीज़न नहीं होती। आप लोगों का बैंक स्टेट में पैसे भी होते हैं, को नो प्रॉब्लम। आप लोगों के पास जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप है वो भी होती है। बट आप लोगों का इशू क्या है, इन चारों में से एक चीज़ होती है जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और ये चीज़ें अपनी सही कर लें एंड देन यू विल अप्लाई अगेन एंड यू विल गेट 100% वीज़ा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर लें ये चीज़ें एंड 100% आप लोग वीज़ा ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है यूएस एंड अदर कंट्रीज के जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।